हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो में हम CHSL का रेशो टॉपिक करने वाले हैं। 1 to 5 पार्ट आर ऑलरेडी अपलोडेड, दिस इज पार्ट 6 और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू समझने की ट्राई कर रहे हैं कंसेप्ट को और कैसे हम शॉर्टकट ट्रिक्स लगा सकते हैं। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी अच्छा एस्टिमेशन विदाउट सोल्व किए हुए हम कैसे सॉल्यूशन तक आते हैं, वो काफ़ी प्रिसाइज एग्जांपल मैंने दे रखा है। तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो और स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द बुक्स इन थाउजेंड्स हैज बीन गिवन in 2 consecutive years of 2010 and 11 of 5 branches of a publishing company. Find the ratio of total sales in 2 years of branches C2 branch का 2 ईयर का सेल्स 79 प्लस 91, तो ये 80 प्लस 90 कर दूं तो मैं हो गया अपना 170 रेशियो टू द टोटल सेल्स इन बोथ द ईयर्स ऑफ ब्रांच C4 ब्रांच का टोटल सेल्स, इसमें 6 और 6 12 2 और मैंने एक कैरी लगाया यहाँ पे 8 1 9 9 और 6 15, ये हो गया अपना 152। 2 से कट करूंगा इसको मैं 85 और इसको 2 से कट करूंगा तो 76। So 85 is to 76 is the correct answer. So let's move to the next question. Before moving to the next question, I would say कि एक पेन और नोटबुक लेके आओ, फटाफट से जाके एक पेन और नोटबुक लेके आओ, साथ में सोल्व करते हैं। पोज करिए, सोल्व करके देखिए, अगर सोल्व कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन कम एंड वॉच माय सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर आर 32:9। तो रेशियो है दो सिलेंडर्स का 32/9 या फिर 32:9 बोल रहा है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 8:9। लेट्स से पहले का वॉल्यूम है पाई r1 स्क्वायर h1 और दूसरे वाले का रेशियो है पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 8:9। तो मैंने h1 को तो रख दिया 8x और h2 को रख दिया 9x। अभी इतना समझ में आया अपने को। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड सिलेंडर इज, बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द बेस क्या होता है, बेस का एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है, बेस पे सर्कल होता है, जो भी अपना सिलेंडर होता है उसके बेस पे सर्कल होता है। ठीक है, उसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इसने बोला है 616। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस पूछ रहा है। ये पाई r1 स्क्वायर h1 हमने पहले ऑलरेडी लिख दिया है, तो x से अपना x कट गया। ठीक है, 8 से मैंने ये 4 पे गया और ये 9 से 9 पे कट हो गया, तो अपने पास कितना बचा अभी तक, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 616 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे बचा अपना पाई, नीचे बचा और पाई को 22/7 और 7/22 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो अगर मैं 11 से कट करूंगा तो ये 2 हो रहा है और इसको 11 से कट करूंगा तो 11 5 55 बचा 66, ये हो गया 56 और इसको 2 से कट करूंगा तो ये हो रहा है अपना 2 दूनी 4, 1 बचा 16, तो 2 8 16। तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 28 को मैं 4 इंटू 7 लिख सकता हूं और फिर एक अपना 7 है, तो एक ये पेयर बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो r1 अपना हो गया 4 इंटू 7, तो 4 इंटू 7 विच इज 28 is the correct answer. Let's move to the next question. Before moving to the next question, I would like to request you guys, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाए, एक लाइक करके जाए। दिस गिव्स मी मोटिवेशन टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ PQ इज 1:2। यहाँ पे P है, ये Q है, तो इसकी इनकम है 1 और इसकी इनकम है 2। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ Q टू R, और Q से लेके R की इनकम का रेशियो है 3:2। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इन तीनों को अगर मेरे को एक ही रेशियो में लिखना है तीनों को, अभी तो 2 रेशियो है, एक ये ऊपर वाली रेशियो और एक ये नीचे वाली रेशियो। अगर मेरे को तीनों को एक ही सिंगल रेशियो में लिखना है तो मैं ऊपर वाली, ये जो कॉमन टर्म आ रही है ना, ये Q की कॉमन टर्म, इनको कॉमन करने की ट्राई करते हैं।
तो ऊपर वाली पूरी रेशो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाली पूरी रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये अपना हो गया 3 और ये 6 हो गया, और ये 2 इंटू 3 इज 6 और ये 2 इंटू 2 इज 4। तो अपनी नई रेशो बन गई 3:6:4। ठीक है, अपने को इतना समझ में आया। इफ 1/3 ऑफ, लेट से इसकी इनकम होगी 3x, इसकी होगी 6x और इसकी होगी 4x। इफ 1/3 ऑफ पीज इनकम, पी की इनकम 3x है, 1/3 उसकी x रह गई इनकम, 1/3 ऑफ पीज इनकम इज 4400 लेस है, तो मैं 4400 प्लस कर दूंगा उसमें। ठीक है, 4400 मैंने उसमें प्लस किया, लेस देन द हाफ ऑफ पीज इनकम, पी की इनकम हाफ, पी की इनकम का हाफ करेंगे 3/2x। ठीक है, तो 4400 अपना आ रहा है, ये उधर x जाके माइनस करेगा तो 1/2x, और अपना x हो रहा है 8800। ठीक है, और हमें क्यूज इनकम पूछ रहा है, क्यू की इनकम है 6x, तो 8800 इंटू 6 कर देंगे तो हमारे पास क्यू की इनकम आ जाएगी। तो लास्ट में 2 0 आ गई, 6 8 48 और 4 कैरी, 6 8 48 और 4 52। तो 52,800 is the correct answer. This is the correct answer. Let's move to the next question. The table given below shows the number of students studying in different streams of a particular college. Find the ratio of the average number of students studying science. Science जितना पढ़ रहे हैं उनका average. ठीक है, तो 8 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 5 25 और 5 30, 30 का तो ये 0 और 3 कैरी। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 10 34 और 1 35, तो 350 और 1 2 3 4 5। तो एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया अपना 70। 70 इज टू स्टडिंग इन द साइंस इन द गिवन ईयर्स टू द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 2022। 2022 में जितना स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके साथ, तो ये 1 और 8 एक 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 की आगे अपने पास 0, 2 कैरी आया, तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22। ठीक है, तो ये अपनी रेशो आ रही है, 0 से मैंने 0 कट किया, तो 7:22 इज द करेक्ट आंसर। और ऑर्डर ऑल्सो मैटर्स, जो पहले पूछा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में पूछा है वो बाद में लिखना है। 22/7 मत कर देना गलती से स्पीड में या फिर फ्लो में, इसको मत लगा देना। ऑर्डर ऑल्सो मैटर, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। द टेबल गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ 2 कंपनीज इन 5 years। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है हमसे। ठीक है, द रेशियो ऑफ द कंबाइंड सेल्स ऑफ पी इन ईयर्स ए एंड बी, द रेशियो ऑफ द कंबाइंड सेल्स ऑफ पी इन ईयर ए बी, पी इन ईयर ए बी 100 और 200 300। ठीक है, to that of the combined sales of Q in years DE, combined sales of Q in DE, Q in D and E which is 150, 300 रेशियो 150। तो ये तो अपना 2:1 हो रहा है, बट इन्होंने 1:2 ऑर्डर गलत दे रखा है, तो फर्स्ट तो अपना गलत हो गया। ठीक है, द सेल्स ऑफ P in year C, P का सेल्स इन ईयर C which is 300 is 300% the sales of Q in year D, Q इन ईयर डी, क्यू इन ईयर डी 100 हो रहा है अपना, तो 100/300 विच इज करेक्ट 300%, सो डी इज द करेक्ट, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। इनकम ऑफ ए बी का इनकम, ठीक है, वो 4:5 रेशियो में है, तो मैंने इसका इनकम माना 4x, इसका माना 5x। ठीक है, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, ये 5:4 रेशियो में है, तो मैंने इसका एक्सपेंडिचर 5y माना, इसका 4y माना। ठीक है, इफ ए सेव्स 6,000 रुपए, ये 6,000 रुपए बचा रहा है, एंड बी सेव्स 12,000 रुपए। ठीक है, तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है अपना, नीचे आ रहा है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस। देन व्हाट विल बी द इनकम ऑफ ए, तो अपने को 4x बताना है। ठीक है, तो हम इसमें से y को एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये अपनी इक्वेशन क्या आ रही है, दोनों को लिखते हैं। तो 16x माइनस 4 × 5 = 20y इज इक्वल टू 24,000।
ठीक है। और ये वाली इक्वेशन क्या आ रही है, मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25x माइनस 20y इज इक्वल टू 60,000, ठीक है। तो दिस माइनस दिस कर दूंगा मैं अगर, तो ये अपनी हो गई माइनस का 9x और ये वाला इससे कट गया इज इक्वल टू माइनस के 60,000 में से माइनस का 24,000 गया तो 60 में से 20 गया इस 40, 40 में 4 गया 36, तो माइनस के 36,000, ठीक है। तो माइनस से मैंने माइनस कट किया तो x अपना आ रहा है 4,000, ठीक है। और अपना x 4,000 आ गया तो इनकम ऑफ ए पूछ रहा है, तो 4,000 x को मैंने वैल्यू पुट करी, 4 इंटू 4 इज 16,000, तो 16,000 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 20%, let's say there are two numbers x or y. If the difference of these numbers, difference between these two numbers is 20%, 1/5 of their sum का 20% है, then what is the ratio of the larger number to the smaller number, ठीक है। larger number में से smaller number का ratio बताना है, ठीक है। तो 5x minus 5y is equal to x प्लस वाई, ठीक है। तो अपना कितना हो रहा है, ये अपना हो रहा है 5x में से x गया विच इज 4x इज इक्वल टू 5y उधर जाएगा तो 6y, ठीक है। तो अपना x बाय y कितना हो रहा है 6/4 विच इज 3:2, 3 बड़ा है और 2 छोटा है तो हमारा ऑर्डर भी ठीक है, तो 3:2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If A, B, C are in the ratio 2:3:5, A is to B is to C, 2, 3, 5 तीन चीजें दे रखी हैं हमें, तो इसको मैं 2x मान लेता हूं, इसको मैं 3x मान लेता हूं और इसको मैं 5x मान लेता हूं। देन 5b कितना है 5 इंटू 3x 15x, देन माइनस a is 2x और प्लस 2c 5 इंटू 2 इज 10x इज इक्वल टू 115। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b, 3x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो 15 में और 10 25, 25 में से 2 गया इज 23x इज इक्वल टू 115, ठीक है। तो अपना x आ रहा है 5, ठीक है, x अपना 5 आ गया और अपना b 3x है तो 5 इंटू 3 इज 15, सो 15 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So P, Q, R are partners in a business, ठीक है। P, Q, R तीन पार्टनर्स हैं। P इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द टोटल इन्वेस्ट, P ने 1/5 इन्वेस्ट किया, Q ने कितना इन्वेस्ट किया 1/4 ऑफ द टोटल इन्वेस्ट और रेस्ट कर दिया इन्वेस्ट, Q इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ P, Q, R? तो अभी इसका हमें पता नहीं है, तो 1/5 इज 20% और 1/4 इज 25%, तो 20% इसने इन्वेस्ट किया, 25% इसने इन्वेस्ट किया, तो 55% इसने इन्वेस्ट कर दिया ना। तो 55% कितना होता है, 55% इज 55/100 और अगर मैं इसको 5 से कट करूं तो 11/20, तो 11/20 इसने इन्वेस्ट किया, इसको क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, 1/5 इसने इन्वेस्ट किया, 1/4 इसने इन्वेस्ट किया और 11/20 इसने इन्वेस्ट किया। अगर मैं तीनों रेशियो को 20-20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये अपनी आ गई 4, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपना आ गया 4, ये अपना 4:5:11, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग ए वर्क बाय ए मैन एंड ए वुमेन इज 2:3, ठीक है। 2:3 में टाइम लग रहा है मैन को और वुमेन को। मैन को 2 दिन लग रहे हैं तो वुमेन को 3 दिन लग रहे हैं, मैन को 4 दिन लग रहे हैं तो वुमेन को 6 दिन लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझ में आया अपने को। तो मैन इज मोर एफिशिएंट देन वुमेन, मोर एफिशिएंट, इतनी बात अपने को समझ में आई। अगर ये 2 दिन लगा रहा है तो ये 3 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में इसने अगर 3x यूनिट काम किया तो एक दिन में ये 2x यूनिट काम कर पाएगी, ठीक है। अपने को इतनी बात समझ में आई, तो इसमें हम एक शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। द मैन एंड द वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज,
ठीक है, 24 डेज में दोनों ने मिलके काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन द वुमेन कंप्लीट द वर्क अलोन, ठीक है। तो वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगी अलोन? देखो दोनों ने मिलकर 28 दिन में काम कंप्लीट किया। अगर दोनों की एफिशिएंसी इक्वल होती और एक बंदे को काम करना होता, एफिशिएंसी दोनों की इक्वल है, अब एक बंदा चला गया तो दुगना टाइम लगेगा, तो 24 का दुगना 48 डेज तो कम से कम लगेंगे। बट मैन निकल गया और विमेन बच गई, तो विमेन की तो एफिशिएंसी ऐसे ही कम थी, तो उसको 48 से ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एफिशिएंट बंदा तो चला गया ना, अब 48 दिन में तो नहीं हो सकता काम। तो एफिशिएंट बंदा गया है तो 48 दिन से ज्यादा का टाइम लगेगा, तो 48 दिन से ज्यादा का टाइम विच इज 60 डेज, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।